सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। फिर से स्वागत है आपके राजस्थान जी के करंट वाली में क्लास में साथियों, जहां आप लोगों को जरूरत पड़ती है साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये सीरीज लगातार रहेगी। मैं 5-5, 10-10 मिनट में आपको करंट साथियों पहुंचाता रहूंगा। आगे भी एग्जाम हो रहे हैं, आप लोगों के नजदीक आ रहे हैं, आप लोगों के अभी भी एग्जाम चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के, आपके द्वितीय श्रेणी के होने, थर्ड ग्रेड के होने, आप लोगों के साथियों, आप लोगों के सीईटी होना, बहुत से एग्जाम है, वन रक्षा वन पाल है, उनमें आपके बेहद काम देगी साथियों। देखिए हम बात कर रहे हैं मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार। मित्रों मथुरादास माथुर जो क्रिकेट पुरस्कार है ये सितंबर 2022 में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 3 वर्ग हैं। एक जूनियर वर्ग में दिया गया है साथियों, एक सीनियर वर्ग में, फिर जूनियर वर्ग में और फिर सब जूनियर वर्ग में। तो 3 वर्गों में यह पुरस्कार दिया गया है। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी साथियों, अनिकेत चौधरी, और जूनियर वर्ग में साथियों अनिरुद्ध सिंह, और सब जूनियर वर्ग में साथियों रोहन राजभर। रोहन सब जूनियर, भाई सब जूनियर खेलेगा क्या? रहने दे यार, मैं तो सीनियर और जूनियर खेलूंगा। बोले क्यों? बोले वे ऐसे शुरू होते हैं, अनिकेत और रुद्ध, अनिकेत और रुद्ध, अनिकेत और रुद्ध। कि अनिकेत है लाइक भाई जूनियर है तो मैं रूस गया, रुद्ध, और कह रहे सब जूनियर, अरे तू रहने दे भाई, रहने दे, मतलब रोहन राजभर। ठीक है, तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को दिया गया है, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को दिया गया है, और सब जूनियर वर्ग में साथियों रोहन राजभर को दिया गया है। अब बात करते हैं एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर पुरस्कार साथियों दुष्यंत जाखड़ साहब को दिया गया है। ये दुष्यंत जाखड़ साहब क्या है उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रख रहा हूं। देखिए बहरीन में साथियों 21वीं आपके एशियन अंडर आप लोगों 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, और इसमें भारत ने साथियों, भारतीय टीम ने रजत पदक जीता था, और इस टीम के जो कप्तान थे वे दुष्यंत जाखड़ साहब थे। इस टीम में राजस्थान से 3 खिलाड़ी थे, दुष्यंत जाखड़, संदीप और आदित्य शेखो। समझ गए आप लोग? आदित्य शेखो साथियों, संदीप, दुष्यंत जाखड़। कौन? दुष्यंत जाखड़, संदीप, आदित्य शेखो। सवाल पूछता हूं कि बहरीन में 21वीं चैंपियनशिप अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में इनमें से कौन सा खिलाड़ी राजस्थान से नहीं था? दुष्यंत जाखड़, संदीप, आदित्य शेखो साथियों, और नीरज चोपड़ा। कौन नहीं थे? नीरज चोपड़ा। ऐसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं साथियों। इसी प्रकार देखो मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्राफी में साथियों देविंदर झाझड़िया ने रजत पदक जीता था साथियों, और जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं ये। जेवलिन थ्रो में ध्यान रखें देविंदर झाझड़िया साथियों क्या जीतते हैं? रजत पदक जीतते हैं। तो हम कहेंगे मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्राफी में साथियों क्या मिला? हम लोग कहेंगे रजत पदक मिला, और ये रजत पदक कौन जीता? देविंदर झाझड़िया ने जीता साथियों, और जेवलिन थ्रो से हैं। बात क्लियर हुई? अब बताइए कोई समस्या यहां आप लोगों को? तो यहां पे 2-3 बातें मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। नंबर 1 मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार साथियों सीनियर वर्ग में अनिकेत, जूनियर वर्ग की बात करें तो रूट गए रुद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह, और सब जूनियर रहने दे रोहन राजभर। एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर पुरस्कार साथियों दुष्यंत जाखड़ है, जो बहरीन 21वीं एशियन आप लोगों के अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप है उसके भारतीय कप्तान रहे। राजस्थान से 3 थे साथियों, अजीत, संदीप और दुष्यंत जाखड़ थे। ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में डायमंड लिंक ट्रॉफी जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा साथियों। और नीरज चोपड़ा साहब को कौन नहीं जानते? टोक्यो ओलंपिक में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले साथियों कौन है? नीरज चोपड़ा साहब हैं पहले खिलाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है खेलों से सवाल बनते हैं आप लोगों के। बात क्लियर भाई? बात क्लियर होती जा रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल साथियों राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सितंबर 2022 में हुआ। कहां हुआ? जयपुर में। और इसमें मित्रों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संजय मिश्रा को दिया गया साथियों, जो कि कौन थे? अभिनेता थे। क्लियर? तो 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल साथियों सितंबर 2022 में जयपुर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, संजय मिश्रा को दिया गया, और ये कौन है? अभिनेता है साथियों। भारत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए अटॉर्नी जनरल साथियों और वेंकट रमणी, ध्यान रखिए, और वेंकट रमणी साथियों, इन्हें भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, और सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया साथियों। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान की साथियों सरकार की एक योजना, जिस प्रकार से महात्मा गांधी नरेगा योजना चलती है साथियों, मैं नरेगा चलती है, उसी प्रकार से शहरों में रोजगार देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है,
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका शुभारंभ होता है 9 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत द्वारा साथियों घाट की घूणी में स्थित, ध्यान रखना, खानिया में बावड़ी है साथियों, वहां उसका जीर्णोद्धार करके इसकी शुरुआत की गई है। स्वायत्त शासन मंत्रालय ने विभाग द्वारा साथियों से चलाया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाएगा, स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाएगा। और महात्मा गांधी साथियों आप लोगों के नरेगा है, उसमें जो मेट है पहले 235 रुपए मिलते थे, उसे बढ़ा के 240 कर दिए। तो यहां 2-3 बातें समझे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्या कहा मैंने? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को महात्मा गांधी आपके नरेगा है साथियों, उसके में नरेगा की तर्ज पर है माननीय अशोक गहलोत साहब द्वारा घाट की घूणी जयपुर में साथियों, खानिया में बावड़ी है वहां जीर्णोद्धार करके इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं और यह हमारा 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन साथियों सितंबर 2022 में जयपुर में हुआ और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है संजय मिश्रा, जो कि कौन है? अभिनेता है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण, यह भी 8 सितंबर 2022 को किया गया है प्रताप नगर जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, प्रताप नगर जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को प्रताप नगर जयपुर में किया गया, ध्यान रखें। और राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय साथियों मुख्य न्यायाधीश हैं वे जस्टिस पंकज मित्तल ने कल शपथ ले लिया साथियों। जी हां, बिल्कुल कल शुक्रवार को 14 सितंबर को साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं, जो मेरठ के निवासी हैं मूलतः साथियों। वे आप लोगों कई आपके हाई कोर्ट इलाहाबाद है, लद्दाख है, हाई कोर्टों के साथियों न्यायाधीश रह चुके हैं, तो उनको शपथ दिलाई है राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र ने। रहने वाले मूलतः कहां के हैं? मेरठ के। तो राजस्थान को देखिए पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे साथियों, और आप देखिए आप लोग कि मुख्य न्यायाधीश मिल चुके हैं और उनका नाम है जस्टिस पंकज मित्तल साहब, जो कि 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं साथियों 14 सितंबर 2022 को। और ये शपथ दिला रहे हैं राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र साथियों, निवासी कहां के हैं? मेरठ के। क्लियर? इधर देखिए साथियों, एशिया कप का आयोजन हुआ। क्या हुआ? एशिया कप का आयोजन हुआ 2022 में। तो उसमें विजेता कौन है? श्रीलंका, और उसने पाकिस्तान को साथियों हराया। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर पुरस्कार, ठीक है, प्रणव आनंद को दिया जाता है। अब देखिए भारतीय ओलंपिक संघ है साथियों, उसका संविधान और निर्वाचक मंडल नियुक्त करने के लिए, ठीक है साथियों, आपके माननीय न्यायालय ने एक जस्टिस को नियुक्त किया साथियों, और उनका नाम है जस्टिस एल नागेश्वर साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का संविधान बने, निर्वाचक मंडल बने साथियों, उसके लिए माननीय न्यायालय ने एक जस्टिस माननीय जस्टिस साहब को, उनका नाम है एल नागेश्वर की साथियों नियुक्त किया है, ताकि यह काम आसानी से किया जा सके साथियों। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हुई। ठीक है, इतनी स्लाइड है, तो ये बराबर आप लोग बने रहें 5-5, 7-7 मिनट में साथियों ये एंटीबायोटिक मिलती रहेगी। थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहिए, क्योंकि मुझे भी समय मिलता है साथियों, तो थोड़ा थोड़ा ही बना पाता हूं। प्रयास करता हूं छटनी करके इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाए, जहां से आपका सवाल आए और साथियों दिल क्या हो जाए? गदगद हो जाए। क्या कहा मैंने? दिल गदगद हो जाए। धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए रायथान टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद।